नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। कल हमने चैप्टर नंबर 9 किया था, डेसिमल, दशमलव किसे कहते हैं। और दशमलव के हमने कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन भी करवाए थे। आज हम उनके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो भी हम करवाएंगे नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 123 में किसका डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करना है। तो चलिए 4 का डिवाइड कैसे करते हैं, उसको डेसिमल में कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने डिवाइड किया 12 में, कितनी बार गया, 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे जो भी हम डिजिट नीचे की तरफ लेते हैं, ये जो डिवाइड है, जब भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 को नीचे की तरफ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो जब भी कोई भी नीचे उतारेंगे, इसका 4 का इस 3 में क्या नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है। जब भी डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 0। ठीक है। तो अब इसका हम क्या देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम्स। देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया, 0 लगा दिया। इसमें अगर भाग नहीं जा रहा तो हमने 0 लगा दिया। फिर हमने शून्य यहाँ पे उतारा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम्स। एक बार ही पॉइंट लगता है, बार बार डेसिमल नहीं लगता है। अब देखो 2 आ गया, वहां पे 0 लगा दो। कितनी बार जा रहा है, 5 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 30.75। कितना आंसर आया, 30.75। कौन सा आंसर है हमारे यहाँ पे, सॉरी सैम लिख, एक ऑप्शन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, 75। आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.2 को किस में कन्वर्ट करना है, साधारण मीन में या सिंपल फॉर्म में लिखना है, सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो चलिए हमको यहाँ डेसिमल के रूप में दे रखा है। किसमें दे रखा है बच्चों, डेसिमल के रूप में दे रखा है। उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे, 2/10। कितना आया, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो आंसर है ही नहीं। तो सॉल्व तो करो इसको। देखो 2 से कट रहा है, 1 टाइम 2 से कटेंगे तो 5। तो 1/5 कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्लस करना है। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। देखते हैं कौन सा आंसर हमारा राइट होता है। तो ध्यान से देखिए, प्लस कैसे करते थे हम, 0.048 0.04। हमेशा क्या रखते थे, पॉइंट एकदम सीध में रखते थे। तो 8 का 8 0 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0.088। आंसर कौन सा यहाँ पे, 0.088। आंसर नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस करना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो सरल कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। माइनस कैसे करेंगे, 2.004 0.032। अब हम माइनस कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ से कैरी दिया तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 का 9, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। तो 1 का 1, तो 1.972 कौन सा होगा, 1.972। आंसर इज राइट सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था। तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया, 6 आया। और मैंने बताया था पॉइंट कैसे लगाना है। इस पॉइंट, एक पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसके बाद भी एक है, कितनी हो गई, 2। इसके बाद भी 2, टोटल संख्या कितनी हो गई, 4। पॉइंट के बाद 2, ये एक 3 और एक 4। तो पॉइंट इसके बाद कितने के बाद, संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 4 के बाद। देखो 0 है, 2 3 और 4। देखो 1 2 3 4, तो 4 के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ध्यान से देखिए, ये वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सॉल्व कैसे करना है। तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले ध्यान से देखना। 1.001, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, इसको कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऊपर वाली डिजिट लेके 20 पे किसका डिवाइड लगा दिया, भाग का। और फिर नीचे क्या लिख दिया, 10.01। डिवाइड का साइन लगा दिया हमने। जब यहाँ से इसको पॉइंट हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे,
1000, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, ये पॉइंट हटाया तो हमने क्या लिख दिया, फिर डिवाइड का साइन, पूरी डिजिट ऐसे कैसे लिख दी, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। यहां तक समझ में आया। इसको देख, जब भी मैंने मेरी पिछली वाली क्लास में आप जाके देखना कि डिवाइड वाला हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको तो पहले वाली डिजिट को तो सेम टू सेम रखना है, यहाँ का मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, उसको क्या करना है उल्टा करना है, 100 लिखेंगे ऊपर और 1001 यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। देखो यहाँ से यह कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ से देखो 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आया 1/10, ऊपर 1 बचा नीचे 10 बचा, तो जब भी हमने इसका आंसर क्या निकाला 1/10, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसका हमने क्या निकाला 1/10 निकाला हमने, 1/1/10। अब इसको करेंगे ऐसे कैसे, सेम टू सेम लिखा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाया, इसको लिखेंगे नीचे लिख देंगे 10, समझ में आया। अब फिर क्या करेंगे, इसको तो सेम टू सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई खाएंगे, इसको करेंगे उल्टा, इससे क्या पता चला ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 10, समझ में आया यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। अब इनका आंसर हमारे पास आया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 10, इसको हमने किया तो 1/10। अब एक बार वापिस मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। जब हमने इसका आंसर निकाला हमारे पास आया 1/10, इसका जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 10। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.1, वापिस किसमें कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, ये क्या लिख दिया 10। अब दोनों को प्लस कर लो, पहले 10 लिखेंगे फिर 0.1 लिखेंगे, कभी भी इसके साथ प्लस मत करना क्योंकि पॉइंट हमेशा सीध में रहता है, इसके बाद हम कितने भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 10 तो 10 ही है, 1 और 10.1, तो आंसर क्या आया 10.1। कहाँ पे आंसर हमारा 10.1, ये बड़ा आंसर सेकंड। मैंने अभी बताया, आप कंफ्यूज नहीं होना सर 10.10 है 10.10 है, पीछे कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे की डिजिट देखनी हमको तो 10.1, समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.05, तो इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। मल्टीप्लाई करना है पहले तो ध्यान से देखिए, जो जो नंबर दे रखा है ध्यान रखना है, यहाँ पे ये 50 है, ये 5 है और ये 0.05 है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से करेंगे 25 और 25 को 5 से करेंगे। देखो 5 को 5 से गुणा किया 25 आया, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125, कितना आएगा 125 आएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे डिजिट 1 2 5, क्या लिख दिया मैंने 1 2 5, ऑप्शन तो कोई दिख ही नहीं रहा वैसे भी, चलो करते हैं इसको। ध्यान से देखिए हमने ये लिख दिया, इसके बाद पॉइंट कैसे लगाना, देखो पीछे एक और जीरो है, यहाँ पे जीरो ध्यान रखना है, पॉइंट में पीछे लिखना है जीरो ये वाला, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। अब देखो पॉइंट के दो के बाद क्या लगाना है पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या है 12.50, 12.50, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इज राइट आंसर। समझ में आया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सबका मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आया, फिर हमने पॉइंट लगाया 2 के बाद, 1 और 2 के बाद क्या लगाया पॉइंट लगाया, तो 12.50। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।